हालत ये हो गया है कि रात में छोटे छोटे बच्चे घरों में नहीं सो पा रहे हैं। जिसका 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, उसकी माँ जो है रात भर बेना डुला रही। सरकार से निवेदन है कि बिजली की बिल सुधारें, ना तो अपना खंबा वम्बा सब उखाड़ के ले जाएं। बिजली विभाग ने उसको बानर बना दिया। एक बार वो दबाता है बटन, तब तक लाइन कट। जैसे वो आके चारपाई बैठेगा, तैसे उसकी पत्नी कहती लाइनिया आ गल हो, फिर वो जैसे जाके दबाएगा, और जब फिर आके बैठ भी नहीं पाता तब तक लाइन कट। और सरकार ये अगर आपके इसके माध्यम से सरकार हमारी बात को सुने तो हम सरकार से ही निवेदन करना चाहेंगे कि अतिशीघ्र हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था को सुधारे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ के फूलपुर पौड़ी ब्लॉक पे हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं, ये सत्याग्रह कर रहे हैं। इनके ऊपर एक लाइन बड़ी फिट बैठती है कि बाऊ आनहर, माई आनहर, हमें छोड़ सब भौजाई आनहर। ये जो दोहा बैठ रहा है इनके ऊपर, बिजली विभाग के ऊपर, वाकई में अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। इस समय पूरी तरह से दिख रहा है। आने वाले समय में ये आंदोलन कब तक चलेगा, सत्याग्रह इनका, इसके ऊपर बात करें, चर्चा के। थोड़े आइए बात करते हैं। बताइए, ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, एक संक्षिप्त में बोले क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, हम लोग जो है बिजली, अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। और हमारे ये सत्याग्रह जब तक इस इलाके में बिजली पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी, दुरुस्त नहीं हो जाएगी, तब तक हमारा सत्याग्रह प्रतिदिन जो है 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। मनोज मौर्य सुल्तानपुर। अच्छा भैया, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? जी, हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत ही ख़राब स्थिति में है। 2 मिनट के लिए आती है, फिर 5-10 मिनट के लिए कट जाती है, फिर 2 मिनट के लिए आती है, फिर 10 मिनट के कट जाती है। हम लोग इतनी गर्मी में तबाह, धान की सिंचाई करना, हमको गन्ने की सिंचाई करना है, हमको बच्चे जो है सो नहीं पा रहे हैं। रात को सोने के लिए जो तमाम समस्याएं तमाम प्रकार की हो रही हैं। इतनी समस्याओं के बाद हम लोग तो बिजली की बिल पूरा जमा करते हैं और समय से जमा करते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो तुरंत देख रहे हैं और पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करके आ रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज करके आते हैं। 10 दिन हम बिजली का बिल जमा करने में देरी कर देते हैं तो तुरंत हमारे ऊपर चार्ज जोड़ दिया जाता है। और बिजली की व्यवस्था ये है कि हमसे पूरा जो है जोड़ करके पैसा भी लिया जा रहा है और हमको समय से बिजली भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हम इसीलिए यहाँ आके बैठे हैं कि हमको बिजली चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और सरकार ये अगर आपके इसके माध्यम से सरकार हमारी बात को सुने तो हम सरकार से ही निवेदन करना चाहेंगे कि अतिशीघ्र हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था को सुधारे। क्योंकि इस तरह से तो हम चल नहीं पाएंगे और हमारे बच्चे जो है सब लोग गर्मी के मारे सब लोग परेशान है। जनता एकदम त्रस्त है, बेहाल है बिजली के लिए, सब लोग परेशान हैं। तो ऐसी दशा में क्या करें? हम मजबूर हैं। हम यहाँ बहुत मजबूर होकर के आए, हमको बड़ा कष्ट है तब हम यहाँ आए हैं, नहीं तो हमारे पास समय नहीं। हम लोग तो किसान हैं, हमारे पास समय कहाँ है? लेकिन हम उस अपनी कीमती समय से निकाल के बहुत मजबूर होकर के यहाँ आए हैं। कब तक चलाएंगे आप लोग ऐसे में? अब इसी तरह से हम लोगों का चलता रहेगा। हम लोग सरकार से निवेदन करते रहेंगे कि शीघ्र हमारी व्यवस्था को सुधारा जाए, हमको बिजली दिया जाए, ये हमारा अधिकार है। जी। क्या नाम आपका? वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं कि बिजली जो है हम लोगों को नहीं मिल रही और अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है, जिसका कोई शेड्यूल और कोई जानकारी नागरिकों को नहीं दी जा रही। जिसके विरोध में हम लोग यहाँ सत्याग्रह आज शुरू कर रहे हैं और हमारा ये सत्याग्रह लगातार चलेगा जब तक बिजली व्यवस्था सुधर नहीं जाएगी। प्रतिदिन हम लोग 2 बजे यहाँ आएंगे और 5 बजे तक जो है गांधी के वास्ते और अंबेडकर के रास्ते जो है सत्याग्रह का कार्यक्रम यहाँ चलाएंगे। सरकार तो बिजली दे रही है, 22 घंटा दे रही है। भाई, सरकार बिजली दे रही है, लेकिन हमको बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। अभी हमारे एक साथी हैं मनोज मौर्य जी, उन्होंने फेसबुक अकाउंट पे लिखा कि हमारे यहाँ 24 घंटे में 48 बार बिजली आती। तो आप समझिए कि बिजली का हालत जो है क्या है। तो यहाँ जो बिजली की स्थिति है बहुत ख़राब है, बहुत घटिया है। करने से क्या बिजली आपको मिल जाएगी? देखिए, सत्याग्रह करने से, चूँकि ये गांधी बाबा का दिया हुआ हथियार है, अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है और इस मुल्क में जो है संविधान के रास्ते ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ संविधान के रास्ते ही अपनी मांग करने के लिए आए हैं कि भाई हमारे यहाँ बिजली का इंतज़ाम कर दो। हालत ये हो गया है कि रात में छोटे छोटे बच्चे घरों में नहीं सो पा रहे हैं। जिसका 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, उसकी माँ जो है रात भर बेना डुला रही गाँव में बैठ करके। किसान की हालत ये है कि उसको बानर बना दिया, बिजली विभाग ने उसको बानर बना दिया। एक बार वो दबाता है बटन, तब तक लाइन कट। जैसे वो आके चारपाई बैठेगा, तैसे उसकी पत्नी कहती लाइनिया आ गल हो, फिर वो जैसे जाके दबाएगा, और जब फिर आके बैठ भी नहीं पाता तब तक लाइन कट। तो एक किसानों को बानर बना दिया है बिजली विभाग के, बंदर बना दिया है बिजली विभाग और प्रदेश की सरकार ने। आज हाल नहरों में
नहरों में पानी नहीं है। शारदा सहायक खंड 32 बगल से गुजर रही है, यहाँ जो है पानी है ये नहीं, सूखा जुताई हो रही नहीं सूखा जुताई हो रही है और धान की रोपाई का महत्वपूर्ण काम चल रहा है। और इस महत्वपूर्ण काम जो चल रहा है, इस ऐसे वक्त में जो है बिजली का न मिलना, ऐसे वक्त में बिजली का न आना, आप सोचिए ये पूरे देश की जो राजस्व है उसका हानि पहुंचा रहे हैं। और जो पूरे देश में अगर बिजली नहीं मिलेगी, नहरों में पानी नहीं आएगा, भाई साहब थोड़ा उधर भाषण दीजिए, बिजली अगर नहीं आएगी, नहरों में पानी नहीं आएगा तो धान का उत्पादन कम होगा। जब धान का उत्पादन इस देश में कम होगा तो ये चावल कहाँ से खरीदेंगे? या दलाली करने के लिए तो फॉरेन जाएंगे, वहाँ से चावल खरीदेंगे। और साजिशन जो है खेती बर्बाद करने के लिए बिजली व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। आज हम लोग जो है यहाँ पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले आए हैं, ये बात कहने के लिए आए हैं कि भैया देखो, हम लोग जो है गांधी जी के रास्ते सत्याग्रह कर रहे हैं और इस सत्याग्रह से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको जो है, अगर ये प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम 18 घंटा बिजली देंगे, पहले तो इन्होंने कहा 24 घंटा देंगे, अब कोई ये कह रहे हैं कि हम 18 घंटा देंगे, कोई आदेश नहीं है, कुछ नहीं है, कह रहे हैं 6 घंटे का रोस्टर आ गया, 6 घंटे कटौती होगी। ठीक भैया, 6 घंटे को कटौती कर लो, लेकिन 18 घंटा में बता दो ना कितने बजे से कितने बजे हमको दोगे। रात की लाइट है, आप हमको जो है 8 बजे से सुबह 5 बजे तक दे दीजिए, कम से कम बच्चे घर में आसानी से बढ़िया से सो सकें। दिन का जो लाइट हमारा है, रामराज लाए हैं, देख रहे हैं कुछ हो रहा है भाई, योगी का रामराज। अब देखिए कांवर चल रहा है, देखिए कांवर चल रहा है, उसमें भी नाम लिखने का चल रहा है कि अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखो कि आप कौन हो, कौन बिरादरी हो। वो संदीप तेली है कि वीरेंद्र यादव है कि मनोज कोयरी है, ये लिखें ताकि अब ये जो सवर्ण सामंती मानसिकता के लोग हैं वो जान सके कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, इसके हाथ का छुआ हुआ हमको नहीं खाना। वर्ण व्यवस्था तभी लागू, ये वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था जब ये मनुस्मृति लागू नहीं करा पाए दिल्ली में, देखिए ये एक तरफ तो कहते हैं संविधान बदल देंगे, ज्योति मिर्धा से लेके लल्लू सिंह तक, ये जो पूरा नरेटिव आया, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में इनको जवाब भी मिला है। लेकिन आज के दौर में जो खेती किसानी बर्बाद करने पे लोग तुले हुए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ आज जो है यहाँ हम सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? अनिश्चितकालीन चलेगा। 2 बजे हम लोग आएंगे और 5 बजे तक हम यहाँ सत्याग्रह करेंगे। और आजमगढ़ में बिजली कटौती का, और जहाँ पर भाजपा सरकार नहीं, सब जगह बिजली कटौती, पूरे सूबे में बिजली व्यवस्था ध्वस्त है। इसलिए एक सोशल मीडिया पर हमने कल रात में 11 बजे पोस्ट डाला तो उसमें सैकड़ों कमेंट आए कि मेरठ में बिजली नहीं है, किसी ने कहा बागपत में बिजली नहीं है, कोई कह रहा भदोही में बिजली नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरे सूबे में बिजली व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार मस्त है, आपस में लड़ने में, सिर्फ फुटबॉल करने में मस्त है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात योगी जी कर रहे थे। कहाँ से 1 ट्रिलियन? अरे भाई साहब, गन्ने का 54 करोड़ रुपया इसी छठियाँ चीनी मिल का हमारा बाकी है। किसान का जो है, अगर कोई 1,50,000 रुपया का KCC लिया है तो आप कह रहे हो पैसा जमा करो, रिन्यूअल कराओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 54 करोड़ रुपया जो है सरकार के यहाँ हमारा इसी इलाके के लोगों का जमा है, 1 पैसा हमको ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन ये कानून में है कि 14 दिन में अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हमको ब्याज सहित पैसा देंगे। कहाँ दे रहे हैं? तो आज यह जो है सत्याग्रह हम लोग यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि बिजली व्यवस्था ठीक हो, किसानों की हालत में सुधार हो, और जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है, घर में महिलाओं को, बच्चों को बीमारी, मतलब जिस तरह से उमस भरी गर्मी है, जानलेवा गर्मी है, कम से कम पंखा चलता रहता है तो कम से कम घर में बच्चे आसानी से सो सकते, बुजुर्ग आसानी से रह सकते। क्या अभी आप और इकट्ठा होंगे काफ़ी संख्या में लोग सत्याग्रह? देखिए हम लोग जो है ये सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का आज हमारा पहला दिन है। आपने तमाम आंदोलनों में देखा कि हम लोगों ने इसी तरह से शुरुआत किया है और हज़ारों लोग आंदोलनों में शामिल हुए हैं। ये पूर्वांचल किसान यूनियन और किसान संगठनों का अपना एक काम करने का तरीका है। हम आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं और निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी, लोग आएंगे और जब इस मुद्दे को समझेंगे तो भाई आप बिजली का बिल पूरा ले रहे हो, बिजली नहीं दे रहे हो, तो ये बिजली के
सवाल पे आज हम जो है यहाँ संघर्ष करने के लिए हम लोग खड़े हैं। और जब तक बिजली व्यवस्था पूरी तरह से जो है पवई का जो ये पावर हाउस है, जब तक सभी फील्डों पे ठीक नहीं हो जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अनिल गुप्ता। भैया क्या कर रहे हैं आप बैठ के? यही धरना दे रहे हैं बिजली की। अच्छा, बिजली नहीं आती? नहीं आती। बिल भरते हैं? भरते हैं टाइम से फिर भी नहीं आती? नहीं। तो धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ। बहुत धोखाधड़ी हो रहा है। ऊपर से तार भी, लाइन भी चोरी का आरोप भी लगते हैं कि ओवरलोड सब लोग चलाते हैं। ज़रूर कह रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे अब जनता सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार से निवेदन है कि बिजली की बिल सुधारें, ना तो अपना खंबा वम्बा सब उखाड़ के ले जाएं। सही बात। दिल में, और हम लगातार जो है इस सत्याग्रह को जारी रखेंगे। ठीक, थैंक यू। ये थे किसान नेता वीरेंद्र यादव, अपनी बात इन्होंने रखी है और हालांकि हमने कई सारे और वीडियो में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इनकी बात क्या थी और आगे इनका आंदोलन कितना ये संघर्षपूर्ण होगा, या सत्ता इनकी सरकार इनकी बात सुनेगी या इनके लड़ाई के जो मुद्दे हैं ऐसे चलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीरेंद्र यादव, राजनीति का सच, आजमगढ़।